गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है योग व्यायाम का बुनियादी प्रदर्शन। तो आइए जानते हैं योग के बारे में। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है मिल जाना, जुड़ जाना या एकाकार हो जाना। योग व्यायाम का एक रूप है जो इस विश्वास पर आधारित है कि शरीर और श्वास का मस्तिष्क के साथ घनिष्ठ संबंध है। श्वास पर नियंत्रण रखकर और शरीर को स्थिर मुद्राओं या आसनों में रखकर योग सामंजस्य उत्पन्न करता है। योग शरीर, मस्तिष्क और संवेगों के बीच संतुलन बनाए रखता है और ये एक ऐसा यंत्र है जो हमें संसार की अवस्था से दूर रखता है और हमारे अंदर शांति बनाए रखता है। इसे प्राप्त करने के लिए योग में गतिशीलता, श्वास, आसन, शिथिलीकरण और चिंतन किया जाता है ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। आमतौर पर योग एक अनुशासित विधि है जिसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक लक्ष्यों के अलावा योग की शारीरिक मुद्राओं का उपयोग आज स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने, तनाव को कम करने और रीढ़ की हड्डी को कोमल बनाने के लिए किया जाता है। योग का उपयोग पूर्ण व्यायाम और शारीरिक थेरेपी दिनचर्या के रूप में किया जाता है। इसलिए योग की आवश्यकता को विश्व भर में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि विश्व के अधिकतर देश योग के महत्व से भली भांति परिचित हो चुके हैं। इसी कारण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में अनेक योग के केंद्र प्रकाश में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं योग के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग ये क्रिया का योग है। ज्ञान योग ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता का योग है। हठ योग ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करने का योग है। राजयोग ये मानसिक जागरूकता और सुविधाओं को जानने का योग है। मंत्र योग दूसरे कंपन का उपयोग करके मन मुक्त करने का योग है। लय योग ये व्यक्तित्व के सचेत विघटन का योग है। भक्ति योग ये गहन भक्ति का योग है। पाश्चात्य देशों में अधिकतर प्रयोग में आने वाली योग पद्धति को हठ योग कहा जाता है। हठ शब्द ह जिसका अर्थ है सूर्य और ठ जिसका अर्थ है चंद्रमा, इन दोनों शब्दों का संयुक्त रूप है। योग उनके बीच का संयोजन है और इस बात का प्रतीक विपरीत गुण वालों के स्वस्थ सम्मिलन। इस मामले में मस्तिष्क और शरीर के सम्मिलन से शक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। हठ योग के अभ्यास का वास्तविक पहलू है। हठ योग में निम्नलिखित पर बल दिया जाता है। आसन, इसमें मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम, इसमें सांस की तकनीक, श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण रखा जाता है। ध्यान, इसमें ध्यान भी लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं आसन के बारे में। आसन करने की 3 तकनीकें हैं। इन्हें 3 प्रकार से किया जाता है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन और लेटकर किए जाने वाले आसन। तो कुछ आसन दिए गए हैं, जैसे कि खड़े आसन, जिसमें वृक्षासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, वीरभद्रासन, प्रसव कोणासन, गरुड़ासन, नटराज आसन, उत्तानासन। बैठी स्थिति में किए जाने वाले आसन गोमुखासन, बद्ध कोणासन, अर्धमतेंद्रासन, सुप्त वज्रासन, योग मुद्रा, जानु शीर्षासन, वक्रासन और तोलासन। जबकि लेटी स्थिति में किए जाने वाले आसन हैं एक पाद उत्तानासन, अर्ध शलभासन, रिसाइक्लिंग ट्विस्ट, विपरीत करनी, शलभासन, भुजंगासन, सर्वांगासन और हलासन। इन आसनों को करने के बाद सबसे आखिर में शरीर को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए शवासन किया जाता है। तो शवासन करने की विधि बताई गई है, जैसे कि शवासन सभी योग
अभ्यास पूरा करने के बाद किया जाता है। इसमें पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथ शरीर के साथ रखें, लेकिन थोड़ा सा शरीर से अलग रखें और हथेलियों का रुख आकाश की तरफ हो। अपनी आंखें बंद करें। चेहरे सहित पूरे शरीर को आराम दें। श्वास स्वाभाविक रूप से आने जाने दें। इस स्थिति में 2 से 3 मिनट तक रहें। आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में आ जाएगा। अब जानते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्राणा या श्वास या जीवन शक्ति का विस्तार है। शब्द 2 संस्कृत शब्द प्राण जीवन शक्ति या महत्वपूर्ण ऊर्जा, विशेषकर श्वास और आयाम से बना है, जो विस्तार या बाहर खींचने के लिए है। ये 50 विशेष प्राणायाम तकनीकें और रूप हैं। इनमें निम्नलिखित में से कुछ प्राणायामों के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अनुलोम प्राणायाम। ये वैकल्पिक रूप से नाक से सांस लेना है। उज्जयी प्राणायाम, अका समुद्र में सांस लेना। भस्त्रिका प्राणायाम, धोंकनी जैसी सांस, लंबी और गहरी डायफ्रामिक श्वास। कुंभक प्राणायाम, श्वास अवधारणा। विलोम प्राणायाम, हवा को दबाव के साथ अंदर और बाहर करना। उद्गित प्राणायाम, भजन जाप प्राणायाम, अक्सर ओम मंत्र जप के साथ किया जाता है। कपालभाति प्राणायाम, ये खोपड़ी से गुजरकर इसमें सांस जाती है। शीतली प्राणायाम, शीतलन श्वास, श्वास जीभ के विस्तार के साथ मुंह में किया जाता है। सूर्य भेदन प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम, नाक के एक नथुने से सांस लेना। दायां नथुना सूर्य और बायां नथुना चंद्रमा से जुड़ा होता है। समवृत्ति प्राणायाम, समान श्वास लेना। अग्निसार प्राणायाम, नाभि क्षेत्र पेट पर केंद्रित है। भ्रामरी प्राणायाम, ये मधुर श्वास सांस लेते हुए गुनगुनाहट की आवाज़ के साथ किया जाता है। भ्रामरी अग्नि प्रसन्न प्राणायाम, सांस की आग उत्पन्न करना। सांस लेने की तकनीकें के कुछ उदाहरण नीचे मॉडल में दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान का अर्थ ज्ञान भी है, जो कि एक परिष्कृत मननशील अभ्यास, मस्तिष्क की अपेक्षाकृत गहन एकाग्रता है। ध्यान अथवा चिंतन एक ऐसा अभ्यास है जिसमें व्यक्ति कुछ लाभ प्राप्त करने अथवा स्वयं को इसमें समाहित करने के लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है या चेतना के मार्ग पर प्रवृत्त होता है। पहले व्यायाम करने के पश्चात ध्यान किया जाता है और उसके पश्चात मोक्ष का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता के लिए माया से अलग होकर समाधि तथा आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्यान का आशय साधना की व्यापक विविधता से है, जिसमें शिथिलीकरण को प्रोत्साहित करने, आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति इत्यादि के लिए परिकल्पित तकनीकें और दया, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा का विकास करना शामिल है। ध्यान के विशेष रूप से महत्वाकांक्षी रूप का उद्देश्य इसके अभ्यासी को किसी जीवन क्रियाकलाप में व्यक्त कर रहते हुए कल्याण की अविनाशी भावना का आनंद लेने के लिए सहजता से निरंतर प्रतिक्षण, एकाग्रता प्रतिक्षण विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इसमें कुछ जानने योग्य पद दिए गए हैं। योग से संबंधित। अराजकता, भ्रम की स्थिति। स्थिर, केंद्रित, सतर्क, स्थापित, अस्तित्व में स्थापित। तो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको कि आपको पूरा करना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये विषय पूरा होता है। धन्यवाद।